प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर धर्म और शक्ति का संतुलन अलग रूप में था, तब असुरों के बीच एक महान और धर्मप्रिय राजा का जन्म हुआ। उनका नाम था राजा बलि। राजा बलि केवल पराक्रमी ही नहीं बल्कि अत्यंत दानी और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था और चारों ओर उनके यश की चर्चा होती थी। कहा जाता है कि उनके दरबार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। अपनी तपस्या, पराक्रम और दान के बल पर राजा बलि ने धीरे धीरे तीनों लोकों, पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। देवताओं के राजा इंद्र और अन्य देवता चिंतित हो उठे, क्योंकि स्वर्ग भी अब उनके नियंत्रण में नहीं रहा था। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे संसार का संतुलन बनाए रखने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु जानते थे कि राजा बलि अधर्मी नहीं है बल्कि एक महान भक्त और सत्यवादी राजा है, इसलिए उन्होंने युद्ध के स्थान पर बुद्धि और धर्म का मार्ग चुना। भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया, जिसे वामन अवतार कहा गया। शांत चेहरा, तेजस्वी आभा और हाथ में कमंडल लिए वो बालक राजा बलि के विशाल यज्ञ में पहुंचा। उस समय राजा बलि यज्ञ कर रहे थे और दान देने का वचन ले चुके थे। वामन बालक को देखकर राजा ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आप जो चाहे वरदान मांग सकते हैं। वामन मुस्कुराए और बोले, मुझे केवल 3 कदम भूमि चाहिए। राजा बलि ये सुनकर हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा बालक इतनी छोटी इच्छा क्यों मांग रहा है। उन्होंने तुरंत वचन दे दिया। जैसे ही वचन पूरा हुआ, अचानक वामन का रूप बदलने लगा। उनका शरीर आकाश जितना विशाल हो गया, उनकी आंखों से दिव्य प्रकाश निकलने लगा और पूरा ब्रह्मांड उनके विराट स्वरूप में समा गया। ये भगवान विष्णु का त्रिविक्रम रूप था। पहले कदम में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे कदम में स्वर्गलोक भी उनके चरणों में आ गया। अब तीसरे कदम के लिए कोई स्थान शेष नहीं था। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि से पूछा, अब मेरा तीसरा कदम कहाँ रखूं? राजा बलि ने बिना भय और बिना अहंकार के अपना सिर झुका दिया और बोले, प्रभु, तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। ये देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने समझ लिया कि राजा बलि सच्चे भक्त और धर्म के पालन करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने उन्हें दंड देने के बजाय आशीर्वाद दिया और पाताल लोक का राजा बना दिया। पाताल लोक को ग्रंथों में एक दिव्य और समृद्ध संसार बताया गया है, जहां सोना, रत्न और अद्भुत ऊर्जा विद्यमान है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु स्वयं राजा बलि के द्वारपाल बनकर वहां रहने लगे, ताकि उनकी भक्ति और सत्य का सम्मान सदा बना रहे। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि विनम्रता और सत्य में होती है। राजा बलि की कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि जो व्यक्ति धर्म, दान और वचन का पालन करता है, वो कभी पराजित नहीं होता बल्कि इतिहास में अमर हो जाता है।